सोचिए जरा कि आपकी अगर कमाई सेम भी रहे, सेम इनकम आपकी रहे, लेकिन आपकी वेल्थ अप टू 40% से बढ़ जाए तो आप 40% ज्यादा अमीर हो जाएं सेम कमाई के साथ। सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला लगता है, लेकिन कभी भी मैंने आपसे कोई ऐसी बात कही है जो हो नहीं सकती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, चाहे आप कितना भी कमाते हो और चाहे वो इनकम आप बढ़ा ना पा रहे हो, तो भी आप कैसे अप टू 40% ज्यादा अमीर बन सकते हैं। अब आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मुझे आपसे एक वादा चाहिए। जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं ना, वो अलग अलग वीडियोस में मैंने पहले भी बताए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत नया बताने वाला हूं, लेकिन जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं ना, तो मुझे दिखता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपको वो स्टेप्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद, और ये अंडरस्टैंडेबल है, हम सब अपने काम में कभी बिजी हो जाते हैं, कभी लगता है अगले दिन कर लेंगे, अगले हफ्ते या अगले महीने कर लेंगे। तो देखिए, मैं कितने भी ऐसे वीडियोस बनाता रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये स्टेप्स बहुत सिंपल हो सके, लेकिन मेरे खातिर, अपने परिवार के खातिर आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उन स्टेप्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने ज्यादातर वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो स्टेप्स चुने हैं जिसमें आपको एक ही बार काम करना है। हर महीने पेपर वर्क, हर महीने काम ऐसा नहीं करना है, लेकिन एक बार करना पड़ेगा। तो आज आप मुझे वादा कर रहे हो, इस वीडियो को पॉज करिए, कमेंट पे लिखिए कि आई प्रॉमिस कि आई टेक दीज स्टेप्स, तभी ये वीडियो देखने का फायदा है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप अप टू 40% अमीर बन सकते हैं इवन विथ सेम लेवल ऑफ इनकम। नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचते हो ना, तो आपको 3 मेजर पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा होगा, इमरजेंसी या क्राइसिस के लिए आपके पास कंटिजेंसी प्लान है कि नहीं, आपका सेविंग्स या लिक्विडिटी प्लान कैसा होगा, और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा होगा। सबसे पहले बहुत ब्रीफ पॉइंटर्स हैं, सिंपल पॉइंटर्स हैं, डिटेल्ड वीडियोस मैंने इस पे बनाए हुए हैं और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा, ताकि किसी भी पॉइंट को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो पे जंप कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आप बीच में छोड़ोगे तो ये वीडियो का एल्गो खराब हो जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा नहीं और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्लीज पूरा देख लेना इस वीडियो को, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये ऐसा वीडियो है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचे तो मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ही, आपके दोस्तों का, रिलेटिव्स का भी फायदा होने की गारंटी है। तो चलिए, सबसे पहली चीज क्राइसिस या इमरजेंसी प्लानिंग। अब इसमें ना हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंश्योरेंस के साथ। इंश्योरेंस, बोरिंग, घिसी-पिटी बातें, एकदम सिंपल है यार। एक आर्ग्यूमेंट इंश्योरेंस के अगेंस्ट जो लोग देते हैं कि मैं हर साल 20,000 50,000 रुपए इंश्योरेंस में डालूं, इससे अच्छा वो पैसे मैं म्यूचुअल फंड में अगर डालूं ना, तो जब तक मैं 60 साल का होऊंगा मेरे पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच के इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो, ट्रस्ट मी, थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा, आप अपने परिवार के साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत, ये क्रिमिनल है। अब सोचो ना, देश में कार का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, उसके अपने रीजंस हैं, लेकिन आपका खुद का इंश्योरेंस लेना क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप लेते नहीं हो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। मेरे हिसाब से तो ना, इंसान का भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो जाना चाहिए 25 साल की उम्र के बाद, लेना ही चाहिए, वरना कोई पुलिस आके आपके घर में चालान कर दे। अब ये क्यों इतना जरूरी है, और क्यों जो मैं बोल रहा था कि इससे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं, 60 साल में मेरे पास वैसे ही करोड़ों रुपए होंगे, क्यों वो सोच गलत है, वो अप्रोच क्यों गलत है? क्योंकि आप 60 साल तक अगर नहीं जिए तो आपके परिवार का क्या होगा, इसी चीज से तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेने बोला जाता है ना। 60 साल तक अगर आप जीने वाले हो, अगर इसकी गारंटी है, अगर भगवान आपको लिख के दे देना कि 60 ईयर्स तक तो आप जियोगे ही, तो मैं तो कहता हूं मोस्ट केसेस में लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे तब तक 25-30 साल के हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होने वाले होंगे या हो चुके रहेंगे, तब लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमको पता नहीं है हम कितने साल जिएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे, लेकिन हो सकता है। तो वो अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। और हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते पता है? क्योंकि हम ना फंस जाते हैं। मनी बैक प्लान, कोई कॉम्प्लेक्स सा प्रीमियम पे बैक प्लान, कोई एन्युइटी प्लान, कोई ऐसा प्लान जिसमें यूलिप है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी मिलने वाले हैं, और वो प्लान लेके बहुत गुस्सा आ जाता मुझे। ए भाई, थोड़ा ठंडा पानी ले आया, गुस्सा आ गया मुझे। बट हम लोग लाइफ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमको वो महंगा लगता है।
और महंगा इसलिए लगता है क्योंकि हम ये मनी बैक प्लान, यूलिप, ये सब में फंस जाते हैं। सिंपल फैक्ट बताऊं, अगर आप 35 साल से नीचे के हो ना, आपको 8-10 हज़ार रुपए में 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा पर ईयर, यानी 800,000 रुपए पर मंथ में आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, जिससे भगवान ना करे कुछ आपको होता है तो इतना अमाउंट भी मिलेगा कि आपकी फैमिली अपना घर चला सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस आज 50 लाख से कम का है, चलो 25 लाख से कम का है, 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस ना आपको 200 से 300 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर उतना भी हम हमारे परिवार के लिए नहीं खर्च कर सकते, 200-300 रुपए महीना हमारे बच्चे, हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, तो हम इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। 200-300 रुपए महीना हम में से मैक्सिमम लोग, सच बता रहा हूं, अफोर्ड कर सकते हैं। कर सकते हो ना आप भी अफोर्ड, तो ले लो ना यार लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज, जैसे लाइफ इंश्योरेंस अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी उसी लिए जरूरी है। आजकल अगर हम हॉस्पिटलाइज होना, 5 लाख का बिल तो फट ही जाता है, कुछ ज्यादा हो गया पता चला 10, 15, 20 लाख का बिल फट गया। हमारी जो सेविंग्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो हम सोच रहे थे कि म्यूचुअल फंड में हम हर महीने इतने SIP करेंगे, SIP करना तो दूर, जितना इन्वेस्टमेंट है ना वो भी बेच के हॉस्पिटल के बिल्स भरने पड़ेंगे। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना भी बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, वो भी आपको लेना ही चाहिए। तो अब मेरा ना ये वीडियो सफल हो जाएगा, सच्ची पर्पस सफल हो जाएगा, अगर बस इस वीडियो को देख के कुछ लोग जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, वो भी लेने लग जाएं। कैसे लेना है, कैसे सही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करना है, किसको लेना है। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों का भी ले लिया, 5 साल के बच्चे का भी लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, ना ना, वो नहीं करना है। तो कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना है, क्या देखना है, किसके लिए लेना है, किस अमाउंट का लेना है, किस एज तक लेना है, ये सब जानने के लिए ना मैंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे ये 2 वीडियोस बनाए हैं। इन दोनों को प्लीज देख लेना, उसके बाद ही लेना। लेकिन मैं तो बात कर रहा था कि आप कैसे सेम कमाई में ज्यादा अमीर बन सकते हो, और अब आप सोच रहे होगे उल्टा यार, ये तो हमारे खर्चे बढ़वा रहा है, हमको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। अरे रुक जाओ जरा यार, बता रहा हूं, अब बता रहा हूं कि पैसे कैसे बढ़ेंगे। तो आप में से ज्यादातर लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे ज्यादातर वीडियोस स्टॉक मार्केट पे होते हैं, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा गलत अजम्पशन हो सकता है लेकिन मैं कर रहा हूं अज्यूम, कि आप लोग थोड़ा बहुत ही सही स्टॉक्स में पैसे लगाते हो। अब हमको कभी स्टॉक्स में लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर बैठे बिठाए आपको स्टॉक से कमाना है, मान लो आज आपने 100 रुपए का शेयर लिया, अगले साल 200 में बेचा, आप 100 रुपए कमाए, वो तो आप कमाओगे, लेकिन जब तक आप उस स्टॉक को अपने अकाउंट में रखे हुए हो, मेरे पास कई शेयर है 5-5, 6 साल से, तो जब तक आपके अकाउंट में वो शेयर है, तब तक वो बैठे बैठे शेयर अगर आपको अप टू 10% तक का रिटर्न दे तो ये पॉसिबल है। इस पे ना मैंने एक वीडियो बनाया था, SLBM मैकेनिज्म, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, जिससे आप बैठे बिठाए आपके शेयर्स जो डीमैट अकाउंट में है, उससे आप अप टू 10% इंटरेस्ट कमा सकते हो, शेयर्स में इंटरेस्ट। अगला, और ये मैं बहुत बार इसकी बात कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि लोग नहीं कर रहे हैं। तो पता है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब तो आप पहले बता चुके हो, लेकिन मैं क्या करूं यार, मेरी भी मजबूरी है ना, लोग कर ही नहीं रहे हैं अभी तक। तो अगर और मैं बहुत ढीठ हूं, जब तक आप करोगे नहीं ना, मैं बताता रहूंगा। तो आपको जब भी गोल्ड लेना है, आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लेना है, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। एक तो ना हम लोग कई बार डिजिटल गोल्ड और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजिटल गोल्ड से ना प्लीज दूर रहना, फालतू के आपको ज्यादा चार्जेस लगते हैं, फालतू का वो थोड़ा सा आर्बिट्राज ले लेते हैं, रिटर्न्स कुछ नहीं मिलते। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पे आपने लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, 2 लाख का खरीदा, उस पर 2.5% ब्याज भी मिलेगा। स्टॉक मार्केट से खरीदोगे 5-7% सस्ता भी मिलेगा, रिडम्पशन के समय टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इससे अच्छा तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। तो सरकारें कभी कभी अच्छे काम करती हैं, ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा तरीका निकाला हुआ है गोल्ड में निवेश करने का, जिससे हमारे रिटर्न्स बढ़ सकें, तो फायदा उठाओ। अक्सर गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारा फायदा उठाती है। ये एक तरीका है जिससे हम गवर्नमेंट की एक स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आपकी कास्ट क्या है, क्लास क्या है, आप क्या करते हो, ये स्कीम सबके लिए है, ये फायदा सरकार सबको दे रही है। तो प्लीज इस स्कीम को यूज करो। इस स्कीम की और डिटेल्स, कैसे आपको डिस्काउंट में मिल सकता है, कैसे कब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, इसको जरूर देख लेना। इसके बाद एक और ऐसी चीज जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जिससे इंस्टेंटली आपके रिटर्न्स 2.5% तक बढ़ जाएंगे, वो ये कि अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में अगर रखते भी हो, उसमें ऑटो स्वीप ऑन करवा लो।
सेविंग्स अकाउंट में जो 2.5% मिलता है 6% मिलने लगेगा, करेंट अकाउंट में जो 0% मिलता है 6% मिलने लगेगा। सेविंग्स और करंट की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप एटीएम से निकाल सकते हो, जितना खर्च चाहे कर सकते हो, लेकिन जब तक वो पैसा आपके करंट या सेविंग अकाउंट में है, अगर ऑटो स्वीप ऑन है तो आप 5-6% कमाने लगोगे। इस पे मैंने रील और वीडियो दोनों बनाया है, अब आपकी स्क्रीन पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। मैं 5 साल से एक चीज बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स अगर आप ले रहे हो तो प्लीज डायरेक्ट प्लान में लो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो एडवाइस की वैल्यू 1% होती है, हम 1% के बदले आपको सर्विस देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हम आपको एडवाइस देते हैं, रिसर्च देते हैं, आपको प्रीमियम रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, दुनिया भर के जस्टिफिकेशन। हार्ड बिटर ट्रूथ ये है, म्यूचुअल फंड्स आज आपको सिर्फ डायरेक्ट लेने चाहिए, 1% बचा लो। अगर आपको लग रहा है ना कि डायरेक्ट मैं फंड्स कैसे सिलेक्ट करूंगा, बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं हर साल एक म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट लाता हूं, वो वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इस बार भी 2 महीने बाद मेरी म्यूचुअल फंड की लिस्ट आने वाली है। लेकिन अगर आपको ये सब भी नहीं करना है ना, आप सिंपल सा एक ब्रॉड इंडेक्स फंड ले लो। मेरे इस वीडियो में मैंने बताए हैं कौन से अच्छे इंडेक्स फंड हैं। आप 1% एडवाइजर को देने का बचाओगे, 1% म्यूचुअल फंड कंपनी को देने का बचाओगे, 1.5-2% तो आप पहले ही बचा रहे हो, 1.5-2% तो आपके रिटर्न्स पहले ही बढ़ गए। तो क्यों जाना है इधर उधर। आज एक्टिव म्यूचुअल फंड अगर आप रेगुलर प्लान में जा रहे हो, उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट सेंसेक्स प्लान में या निफ्टी प्लान में चले जाओ। डायरेक्ट पैसिव प्लान किसी भी दिन आज एक्टिव रेगुलर प्लान से बेटर है। कोई भी आपको कुछ और बोलने की कोशिश करे, प्लीज उसको मत मानो। अब एक बहुत जरूरी बात, जब हम 25 साल के होते हैं ना, कमाना शुरू करते हैं, हमें लगता है काम करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है और हम रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। हमको लगता है अभी तो कमाना शुरू किया है यार, हम थोड़ी ना 60 के होंगे, हम थोड़ी ना 50 के होंगे। पलक झपकने से पहले आप 50 साल के हो जाओगे। ज्यादा बोल दिया क्या? मतलब यार पलक झपकते ही तो नहीं होगे, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उससे जल्दी हो जाओगे। हम सबको लगता है कि हमारा बुढ़ापा जितना दूर है उतना दूर वो होता नहीं है, काफी जल्दी आ जाता है। तो चाहे आपका मन कितना भी बोल रहा हो, अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तो एंजॉय करते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरी बात मानो और रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लान करो। 25 साल बाद ना, मैं तो YouTube पे रहूंगा ना, मैं तो तब भी वीडियोस बनाता रहूंगा, मेरे पास कोई और काम वाम है नहीं, फिनोलॉजी तब भी रहेगा, मैं तब भी YouTube पे रहूंगा। 25 साल बाद आप YouTube पे आओगे, शायद इस वीडियो पे आ जाओ, तब तक इसको कुछ VR में या मेटावर्स में इस वीडियो को आप देखोगे और मुझे थैंक यू बोलोगे। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग प्लीज शुरू करो। उसका बेस्ट तरीका है नेशनल पेंशन स्कीम। अगेन एक सरकारी इनिशिएटिव जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो एनपीएस में निवेश ज़रूर करो। 10-11% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इक्विटी पोर्शन को बढ़ा के रखते हो, क्योंकि 60 साल की उम्र में आप इससे एग्जिट ले पाओगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग 20 से 35 साल के बीच होंगे, तो आप 25-30 साल इसमें इन्वेस्टेड रहने वाले हो। इसलिए इक्विटी में जो इस स्कीम का फोकस होता है, या आप इक्विटी फोकस्ड वाला एनपीएस जब लोगे तो भी ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है, क्योंकि आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा है। पीएफ से ये आपको 3% 4% ज़्यादा रिटर्न्स दे देगा, तो बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ एनपीएस में निवेश शुरू कर दो। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपको कितना निवेश करना है। खास करके ना ये सवाल इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत आता है कि हमारे पास गोल्ड में भी पैसा लगाना है, रियल एस्टेट में भी लगाना है, एफडी में भी रखना है, तो हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डालें। सिंपल रूल है यार। कई बार ना हमको उसमें डर लगता है, हम स्टॉक पिकिंग में डरते हैं या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, स्टॉक्स भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। इक्विटी में जो एक्सपोजर है उसके लिए आप 100- एज रूल को फॉलो कर सकते हो। 25 साल के हो, 100-25 75% एलोकेशन आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का आप इक्विटीज में कर सकते हो। और एक ना इंटरेस्टिंग तरीका है स्टॉक्स में भी रिस्क को कम करने का, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने का, रेडीमेड थीम्स में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड में भी आप बास्केट्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में। ये सारे ऑप्शंस ना आपको एक ही ऐप दे देता है, कोटक का चेरी ऐप। यहां पे ना जो मैंने आपको ज्यादातर चीजें बताई, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस आपको एक ही ऐप में मिल जाएंगे, जैसे स्टॉक बास्केट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड में आपकी कोई थीम है या आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रेडीमेड म्यूचुअल फंड बास्केट्स चाहिए, वो यहां मिल जाएंगे। ये सब कुछ ना आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में मिलता है, यानी कोई कमीशन नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है इस ऐप को यूज करने का। तो ये मुझे अच्छी चीज लगी। एनपीएस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। कई सारे बॉन्ड्स भी, जैसे मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की, तो कई सारे बॉन्ड्स भी
आपको इसी ऐप में मिल जाएंगे। तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जिसकी बात की उससे रिलेटेड ना आपको एक तरह से रेडीमेड बास्केट्स मिल रहे हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है और ट्रांजैक्शन भी कोटक चेरी ऐप में ही हो जा रहा है। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स ना बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपसे एक भी बार इस वीडियो में ये नहीं कहा कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करो। ज्यादा इन्वेस्ट मुझे पता है अगर आप कर सकोगे तो जरूर करोगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, सैलरी इंक्रीमेंट्स बढ़ेंगी, तो वो तो मैं आपको आगे चल के कन्विंस कर ही लूंगा कि आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है। आज के लिए मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे महीने का 1000, 2000, 5000, उनको आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को ही आप कैसे बेटर तरीके से कर सकते हो जिससे आपका रिस्क उतना ही रहे। रिस्क बढ़ा के तो ज्यादा रिटर्न लाना आसान है, तो रिस्क उतना ही रहे, लेकिन फिजिकल गोल्ड के बदले सॉवरेन गोल्ड आ गया, म्यूचुअल फंड रेगुलर ना होकर डायरेक्ट हो गया, स्टॉक्स आपके अकाउंट में ही रहे लेकिन आपको अप टू 10% इंटरेस्ट मिलने लग गया। तो सेम रिस्क के साथ आप कैसे अपना रिटर्न बढ़ाते चले जाओ और इन द लॉन्ग रन जब आप रिटायरमेंट के आसपास पहुंचोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये सारे स्मार्ट स्टेप्स के कारण आपने क्योंकि पैसिव इनकम को बेटर तरीके से मैनेज किया, तो आपके रिटर्न्स अप टू 40% तक बढ़ गए। तो सोचो जरा, हम जिंदगी भर जो मेहनत करते हैं उससे मान लो हमने रिटायरमेंट के समय 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन इस वीडियो के सिंपल स्टेप्स फॉलो करके वो 1 करोड़ रुपए आपके 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो गए। वो 40 लाख रुपए कमाना कंपैरेटिवली वो 1 करोड़ रुपए कमाने से कितना ज्यादा आसान है ना, अगर इन स्टेप्स को फॉलो करें तो। मुझे उसमें से कितना चाहिए, मुझे उसमें से ना यार 2% दे देना, ठीक है। 2% कितना हुआ, 80,000 रुपए, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा 25 साल बाद आप मुझे 80,000 रुपए यूपीआई करना, तब तक यूपीआई पता नहीं 4.0 5.0 आ जाएगा। तो 80,000 रुपए मुझे आप सबसे यूपीआई में चाहिए। ये मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग है। मैं देख लूंगा कितने व्यूज आ रहे हैं, जितने भी व्यूज आए उसका इंटू 80,000। वाह यार, मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग सही है। मैं जा रहा हूं रिटायर होने, आप जाओ वीडियो के ये स्टेप्स फॉलो करने। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।